हम सभी जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में नामचीन युद्ध होने के बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन और मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। कुरुक्षेत्र को इतिहास में ब्रह्मवर्त, स्थानेश्वर, थानेश्वर और थानेसर जैसे नामों से जाना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और महाभारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इस स्थान का नाम कुरु वंश के संस्थापक महाराजा कुरु के नाम पर रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध यहीं पर क्यों लड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को इस रक्त रंजित संघर्ष के लिए क्यों चुना? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचवेद का दर्जा मिला हुआ है और ये भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राजाओं ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, पहली कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये आपस में संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां पर क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने दूतों को कई जगहों पर भेजा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि ये युद्ध बहुत विनाशकारी और रक्त रंजित होगा और इसके लिए एक ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जो इस नृशंसता को सहन कर सके। श्री कृष्ण के दूतों ने विभिन्न स्थानों की जांच करी और उनके बारे में श्री कृष्ण को जानकारी दी। एक दूत जो कुरुक्षेत्र से लौटकर आया अत्यंत निराश और पीड़ा में था। उसकी हालत देखकर श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि ऐसा क्या संदेश लेकर आया है जिससे वो इतना दुखी है। दूत ने बताया कि कुरुक्षेत्र में उसने एक दुखद घटना देखी। दूत ने कहा, कुरुक्षेत्र में 2 भाइयों के बीच खेत के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। सिंचाई के पानी को नियंत्रित करने के लिए खेत में एक मेड़ बनाई गई थी। एक दिन वो मेड़ टूट गई और इससे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा जल्दी ही मारपीट और फिर एक रक्त रंजित संघर्ष में बदल गया। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को एक मेड़ की जगह पर रखकर पानी रोक दिया। इस घटना को सुनकर दूत रो पड़ा। भगवान कृष्ण ने दूत की कहानी सुनकर इतनी गहरी पीड़ा महसूस करी कि उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। उन्होंने दूत से कहा, जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतना द्वेष हो गया, वो भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त है। इस भूमि में इतनी कठोरता है कि यहाँ किसी का दिल नर्म नहीं होगा। इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये भूमि निश्चय ही युद्ध का बोझ सह लेगी। श्री कृष्ण ने माना कि महाभारत का युद्ध आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना युग का परिवर्तन असंभव था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये थी पहली कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध की दूसरी कहानी के अनुसार जब कुरु इस क्षेत्र में जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। तब कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई।
देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि भी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिससे कि वहां पे मरने वाले सभी लोग स्वर्ग के भागी बने। दोस्तों, इस विषय में तीसरी कहानी श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है। श्रवण कुमार का नाम तो आप सबने सुना होगा। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा करी और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में ये भाव आया कि पिता और माता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। तो दोस्तों, ये थी 3 कथाएं जो कि बताती हैं कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। अब आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के महत्व को। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं पर निवास करूंगा तथा यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय था, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः धरती पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो दोस्तों, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि में ही महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने इस भूमि को युद्ध के लिए चुना। दोस्तों, युद्ध हो जाने के बाद कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो रक्त से पूरी सन गई थी। पूरी भूमि लाल हो चुकी थी। लाखों करोड़ों लोगों की जान इस भूमि पर गई थी। अब आई इस भूमि को पवित्र करने की और यज्ञ करने की प्रक्रिया की बारी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद देवताओं ने श्री कृष्ण से पूछा कि एक ऐसी भूमि जिसने लाखों मानवों का रक्त पिया हो, उसे कैसे पवित्र किया जाए। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, कुरुक्षेत्र में आकर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस भूमि को न्याय और अन्याय के बीच युद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। ये भूमि अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की भूमि न केवल महाभारत के युद्ध की ऐतिहासिक स्थल बन गई, बल्कि ये न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ की ऐतिहासिक घटनाएं और श्री कृष्ण की भावनाएं इसे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना युद्ध के लिए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।